सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जो फॉर्म करेक्शन से संबंधित है। जिस समय यूपी पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें दिया हुआ था कि 18 जनवरी 2024 को आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो अभी ये नोटिस आया है इसमें लिखा हुआ है कि आप 17 और 18 दोनों दिन करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। यदि कोई आपके फॉर्म में गलती हुई है तो आप 17 जनवरी और 18 जनवरी को आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म जब भरना शुरू हुआ था तभी मैंने आपको बता दिया था कि फॉर्म भरने की जो डेट कई चैनलों में बताया जा रहा था कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड होगी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो एक्सटेंड नहीं हो, है ना। तो ये अभी भी आपके मन में कंफ्यूजन है कि डेट बढ़ेगी, तो वो डेट नहीं बढ़ेगी। ठीक है। इसलिए आज है 14 जनवरी 2024, आपके पास है मात्र 2 दिन। जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है वो फॉर्म डाल दें, है ना। और जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो अपने फॉर्म के प्रत्येक कॉलम को एक अच्छी तरीके से चेक कर लें कि उसमें कोई गलती तो नहीं है। ठीक है। भले ही आपने एक बार चेक कर लिया है, आप फॉर्म को निकालो और दोबारा से उसको चेक करो। यह दोस्तों आपकी छोटी सी लापरवाही की वजह से फॉर्म में कोई गलती रह गई और फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो दोबारा इतनी वैकेंसी कभी नहीं आएंगी। आपके पास पछताने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। ठीक है ना। आप किसी को बता भी नहीं पाएंगे कि ये गलती रह गई थी और उसकी वजह से हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। इसीलिए आपके जो फोटो स्कैन किया हो वो साफ सुथरा होना चाहिए। यदि नहीं है तो खिंचवा लो, दोबारा से स्कैन करवा लेना 17-18 तारीख को। आप जो साइन किए हैं, आपने सिग्नेचर करते हैं ना, सिग्नेचर किए हैं तो वो एक बिल्कुल सफेद कोई पेज लेना। मैं दिखा देता हूं कैसा पेज। देखो, सफेद पेज लेना, बिल्कुल व्हाइट कलर का। A4 शीट का आता है ना पेज, देखो इस तरीके का कोई नॉर्मल पेज लेना व्हाइट, उस पर साइन करना, उसको फिर स्कैन करवाना। ये नहीं कि आपने साइन कर दिया, कोई कॉपी ले ली, कॉपी पर साइन कर दिया, बीच में लाइन आ रही है, रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। ध्यान देने वाली बातें हैं ये। और सुनो, जिस समय नोटिफिकेशन आया था उस समय था कि कुछ ही कॉलम में आप करेक्शन कर सकते थे, लेकिन ये जो नोटिस आया है इसमें है कि आप पूरे फॉर्म में लगभग, मतलब एक आध दो कॉलम ही होगा जिसमें नहीं तो पूरे फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे पहले क्या है, नाम में आप करेक्शन नहीं कर सकते थे, लेकिन कुछ काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनके नाम में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी फॉर्म भरते समय। क्यों, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि साइबर कैफे वगैरह से फॉर्म डलवाते हैं और जैसे खुद भाई भरते हैं तो गलती नहीं होती है, तो वहां गलती हो जाती है ना। जल्दी जल्दी में चेक करते हैं, तो पूरा प्रॉपर स्पेलिंग्स सभी चेक कर लें फॉर्म की। ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। इसमें क्या है, मैं आपको बताऊं कि 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 यानी फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है, किसी भी डेट में आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हो चलेगा। ठीक है। कब से? 1 अप्रैल 2023 से 16 जनवरी 2024 के बीच में किसी भी डेट में मतलब ये फॉर्म बने हो चलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं एससी और एसटी सर्टिफिकेट की। तो ये सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, चाहे वो किसी भी डेट के कौन सी भी ईयर के बने हो। ठीक है। अभी बात करेंगे डोमिसाइल की। मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास बना होना चाहिए। यदि कोई जनरल कैटेगरी का है तो उसे मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है।
और मूल निवास प्रमाण पत्र जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के पास होना चाहिए, चाहे वो 2 साल पुराना हो। उसके लिए कोई उसमें नोटिफिकेशन में कोई डेट मेंशन नहीं है कि इस डेट से इस डेट के बीच में होना चाहिए। अच्छा, अब बात करते हैं कि बचे हुए जो आखिरी 30 दिन है उसमें आपको किस तरीके से तैयारी करनी है ना। आखिरी इन 30 दिनों में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, जिन बच्चों ने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन कोर्स खरीद के एक बार कंप्लीट कर लिया, जितना बने उतने प्रैक्टिस सेट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, फिर उसको एनालाइज कीजिए। जहां कमी है, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया, मुझे दिक्कत आ रही है कि प्रैक्टिस सेट लगाता हूं, उसमें मैथ में मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में मैं वीक हूं, उसमें मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है हर बार। उस पर प्रॉफिट एंड लॉस को बार बार वीडियो देखिए जो आपने कोर्स खरीदा था। अलग अलग टीचरों से पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी टीचर से जिसका आपकी समझ में आया था, आपने कोर्स खरीदा था, उन्हीं का केवल पढ़ो, है ना। अलग अलग टीचरों से पढ़ोगे, आपका मतलब ये समझ लो कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपकी, है ना। ना तो उधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। तो जिस टीचर से आप पढ़े थे उन्हीं की बार बार उस वीडियो को देखो कि आपके अंदर कहां कमी हो रही है, ठीक है। ये ऐसे ही मैथ का कोई भी चैप्टर हो। और हाँ, एक और बात, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लगाने की आपको जरूरत नहीं है। कहीं उतनी टेंशन ले लो कि मेरे पे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। ज्यादा हार्ड आपको मैथ के क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रीजनिंग, रीजनिंग में आपने पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया। पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद जितना बने उतना प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग के भी जितना प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथों से क्वेश्चनों को करोगे, उतना ही एग्जाम में आपके लिए अच्छा होगा। आप ऐसा ना करें कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, फिर भी 15-16 घंटे बस वीडियो ही वीडियो देख रहे हैं। उस समय, जिस समय आप वीडियो देखोगे, उस समय तो ये लगेगा कि आपको सब कुछ आ रहा है, सब दिमाग में बैठ रहा है। लेकिन उन्हीं वीडियो में से जब आप 5 दिन बाद उन क्वेश्चनों को लगाओगे, उसी वीडियो में से वो आप पर होंगे नहीं क्वेश्चन। ये प्रैक्टिकली है। इसलिए जितना बने उतना अपने हाथों से क्वेश्चनों को करें, ठीक है। रीजनिंग में भी और मैथ में भी जो आपने नोट्स बनाए होंगे मैथ के, मतलब नोट्स के अंदर जितने क्वेश्चन है, मान लो आपने परसेंटेज से शुरू किया, परसेंटेज के आपने क्वेश्चन जैसे अपने नोट्सों में बनाए 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चनों को कंप्लीट लगाओ अपने हाथ से। प्रॉफिट एंड लॉस के मान लो 75 क्वेश्चन है, 75 क्वेश्चनों को अपने हाथ से लगाइए। सिंपल इंटरेस्ट, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सबके अपने हाथ से क्वेश्चन लगाओ। टाइम एंड वर्क जितने भी हैं, है ना, जितने भी उसमें मैथ है, कंप्लीट अपने हाथ से करो। उसके बाद प्रैक्टिस सेट में जितने क्वेश्चन हैं उनको अपने आप करो। और भी क्वेश्चन आपको ये लग रहा है कि ये क्वेश्चन ठीक है और आपको मिलता है, उसको अपने हाथ से जरूर करें, ठीक है। ये तो हो गया रीजनिंग का और मैथ का। अच्छा, अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदी में ऐसा है, हिंदी का आपने कोर्स एक बार खत्म कर दिया है ना, परिभाषा वगैरह पूरा कंप्लीट आपने पढ़ लिया। जितना बने उतने ऑब्जेक्टिव्स लगाइए, जितना बने उतने ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। मॉक टेस्टों में ऑब्जेक्टिव कोई गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है वो देखो। और यदि कोई नई चीज आती है जो आपने नहीं पढ़ी थी, उसको नोट कर लेना। और एक कॉपी ऐसी रखना जो आपको नया कुछ मिलता है उसमें आप नोट करते चलना, और 1-2 दिन में उसको रिवीजन करते चलना। अच्छा, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स जितना बने उतने ऑब्जेक्टिव्स लगाइए। स्टैटिक जीके की मैंने 500 क्वेश्चंस की वीडियो कराई है, आप उसको जरूर देखना, आपके लिए बहुत मतलब सही रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। उसमें करंट अफेयर्स भी है, ठीक है। और मैथ, सॉरी, इसके फिजिक्स की मैंने सीरीज चला रखी है। लगभग 15 सेट हो चुके हैं, 50-50 क्वेश्चनों की कराता हूं मैं हर उसमें न्यूमेरिकल्स प्लस
थ्योरी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं तो वो मैं कंप्लीट करा रहा हूं और कराता रहूंगा जब तक आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। और पॉलिटी की मेरे चैनल पर आपको बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख सकते हैं उनको। इकोनॉमी मैंने शुरू की है, इकोनॉमी के लगभग मैं 500 क्वेश्चन कराऊंगा, तो वो आपको मेरे उससे चैनल से देख सकते हैं उनको। ठीक है, तो आप जितना बने उतना सेल्फ स्टडी करें। अभी ऐसा ना करें कि आप 15-15, 16-16 घंटे अलग अलग चैनलों पर वीडियोस देख रहे हैं, पूरा दिन वीडियो में जा रहा है और खुद कुछ नहीं कर रहे। इतना ही आपको बताना था।